आज का टॉपिक है एयर मासेस, वायु राशियाँ। परिचय। जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में वायु राशि संकल्पना प्रथम विश्व युद्ध की अनुपम भेंट है। इसके द्वारा मौसम में होने वाले व्यापक परिवर्तनों को ठीक ठीक समझने में मौसम विज्ञानियों को अप्रत्याशित सफलता मिली। विश्व के विभिन्न भागों में मौसम के अधिकांश परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रतिक्रिया एवं स्वयं उनके भीतर पाई जाने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण होते हैं। वायु राशियों के द्वारा ही महासागरों से भारी मात्रा में आर्द्रता महाद्वीपों के ऊपर लाई जाती है, जिससे वहाँ वृष्टि संभव होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब विभिन्न परस्पर विरोधी राष्ट्रों ने अपने अपने देश से मौसम संबंधी सूचनाओं को एक दूसरे को भेजना रोक दिया, तब नॉर्वे के मौसम वैज्ञानिकों को मौसम के पूर्वानुमान के लिए नई तकनीक की आवश्यकता का अनुभव हुआ। वायु राशियों एवं वातावरणों की संकल्पना को मौसम विज्ञान के साहित्य में लाने तथा उनके आधार पर मौसम का पूर्वानुमान करने में काफ़ी मेहनत की और इन सब का श्रेय टोर बर्गरान, जे बर्कनीज तथा सोलबर्ग को जाता है। इन्होंने वायु राशि की अवधारणा के द्वारा मौसम के अल्पकालिक 24 से 36 घंटे पूर्वानुमान को बड़ी सहजता से प्रयोग किया और इससे विश्व के वैज्ञानिकों को मौसम के पूर्वानुमान में बड़ी सहायता मिली। परिभाषा। त्रिवार्था के अनुसार वायु राशि वायुमंडल का एक सघन तथा विस्तृत भाग है, जिसकी ताप एवं आर्द्रता संबंधी विशेषताएं विभिन्न स्तरों पर एक क्षैतिज दिशा में लगभग समान रहती है। पीटरसन के अनुसार भी वायु राशि एक ऐसा समूह है जिसकी भौतिक विशेषताएं ताप एवं आर्द्रता अक्षैतिज रूप से लगभग समान होती है। विशेषताएं। किसी वायु राशि को शीतल वायु राशि तब कहा जाता है जब उस धरातल का तापमान जिसके ऊपर वायु राशि गतिमान हो रही है अपेक्षाकृत अधिक हो। इसी प्रकार जब किसी गतिमान वायु राशि का तापमान धरातल की अपेक्षा अधिक होता है तो उसे उष्ण राशि कहते हैं। एक ही वायु राशि जिसके तापमान में किसी प्रकार का परिवर्तन न हुआ हो अपने नीचे स्थित धरातल के तापमान के संदर्भ में अर्थात उसके अपेक्षाकृत न्यून अथवा अधिक होने के अनुसार क्रमशः उष्ण अथवा शीतल कही जाती है। वायु राशियों का वर्गीकरण। महाद्वीपीय वायु राशियों की उत्पत्ति महाद्वीपों के ऊपर तथा महासागरीय वायु राशियों की उत्पत्ति महासागरों के ऊपर होती है। महासागरीय वायु राशियाँ प्रारंभ से ही परिपूर्ण होती हैं, अतः उनमें संघनन की प्रक्रिया का पाया जाना स्वाभाविक होता है। इसके विपरीत महाद्वीपीय वायु राशियाँ शुष्क होती हैं। ध्रुवीय वायु राशि के लिए हम कैपिटल P यानी कि पोलर, उष्णकटिबंध के लिए कैपिटल T लेटर दैट इज़ ट्रॉपिकल, महाद्वीपों के लिए स्मॉल c कॉन्टिनेंटल, महासागरीय के लिए स्मॉल m मैरीटाइम, ठंडी के लिए कैपिटल K काल्ट, गर्म के लिए W वार्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे महाद्वीपीय ध्रुवीय स्मॉल c कैपिटल P, महासागरीय ध्रुवीय स्मॉल m कैपिटल P, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय स्मॉल c कैपिटल T, महासागरीय उष्णकटिबंधीय स्मॉल m कैपिटल T। एशिया महाद्वीप की वायु राशियाँ। एशिया का विशालतम महाद्वीप वायु राशियों की दृष्टि से भी अतिशयता प्रधान है। इस विशाल स्थलखंड पर जिसका विस्तार ध्रुव के निकट से विषुवत रेखा तक है, विश्व की सर्वाधिक उष्ण एवं शीतल वायु राशियाँ पाई जाती हैं। शीत ऋतु की वायु राशियाँ। ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशियाँ स्मॉल c कैपिटल P, ये सिंबल है इसका। इनमें अत्यधिक शीतल एवं शुष्क वायु राशियों की उत्पत्ति साइबेरिया तथा बाह्य मंगोलिया के विस्तृत ठंडे प्रदेशों में होती है। साइबेरिया में इनके निचले भाग का तापमान शीत ऋतु में 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक अंकित किया गया है। दक्षिणी साइबेरिया
की अपेक्षा उत्तरी साइबेरिया की वायु राशियों का तापमान तथा आर्द्रता कम होती है। नंबर 2, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियाँ स्मॉल m कैपिटल P। शीतकाल में पूर्वी एशिया का पवन प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने के कारण प्रभाव महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियों का कोरिया के दक्षिण एशियाई तटवर्ती क्षेत्रों पर नहीं पड़ता। उनका प्रभाव साइबेरिया के तटवर्ती क्षेत्रों, मंचूरिया तथा कोरिया तक सीमित रहता है। नंबर 3, महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ स्मॉल m कैपिटल T। ग्रीष्म ऋतु में संपूर्ण दक्षिणी एवं पूर्वी एशिया ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रभावित रहता है। इन पवन धाराओं के थोड़ा सा भी ऊपर उठने से मूसलाधार वर्षा होती है। जब ये महासागर से महाद्वीपीय स्थलखंड में प्रवेश करती है तो नीचे से ऊष्मन होने के कारण इनमें संवहन धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। यह है एशिया की शीतकालीन वायु राशियाँ। ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल c कैपिटल P। ग्रीष्म ऋतु में इनका उद्गम कुछ उत्तर की ओर होता है। प्रशांत महासागर पार करने पर ये आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, किंतु इनसे बहुत कम वर्षा होती है। दक्षिण में ये चीन तक होती है। नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ। नंबर 2, सागरीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल m कैपिटल P। इनका उद्गम 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पूर्वी एशिया तट के सहारे प्रशांत महासागर में होता है। इनका प्रवाह क्षेत्र ओखोटस्क सागर से चीन सागर तक है। नंबर 3, सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल m कैपिटल T। फिलीपींस द्वीपों के उत्तर में चीन सागर तक इसका उद्गम होता है। ये उष्ण, आर्द्र व अस्थायी वायु राशि ठंडी सागरीय ध्रुवीय स्मॉल m कैपिटल P वायु के संपर्क में आकर भारी वर्षा करती हैं। यह है एशिया की ग्रीष्मकालीन वायु राशियों का मैप। उसके बाद उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ। उत्तरी अमेरिका की वायु राशियाँ शीत ऋतु की वायु राशियाँ, उनमें पहला है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल c कैपिटल P। इस वायु राशि का उद्गम क्षेत्र 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में अलास्का, हिमाच्छादित आर्कटिक सागर एवं कनाडा के कुछ भाग हैं। यहाँ सूर्य की तिरछी किरणों के कारण तापमान प्राय शून्य के नीचे रहता है तथा वायु स्थायी रहती है। भारी वायु संपीड़न के कारण नीचे की ओर उतरती है। अमेरिका में प्रवेश करके ये खाड़ी तटीय मार्गों तक के तापमान को गिरा देती हैं, किंतु पश्चिम की ओर रॉकी पर्वतों की बाधा के कारण सागरीय प्रभाव से ये वायु राशि अछूती रहती है। नंबर 2, सागरीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल m कैपिटल P। इस वायु राशि के 2 मुख्य स्रोत हैं। एक है न्यू फाउंडलैंड एवं ग्रीनलैंड के निकटवर्ती क्षेत्र, दूसरा है एल्यूशियन द्वीपों के निकटवर्ती अक्षेत्र। फर्स्ट इज उसके उत्तरी अटलांटिक शीतकालीन ताप शून्य तक रहता है। वायु का संचार पश्चिम से पूर्व तक रहता है, अतः इस वायु राशि का उत्तरी अमेरिका पर प्रभाव न के बराबर रहता है। उत्तरी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में एल्यूशियन द्वीपों के निकट शीतकाल में निम्न वायु दाब रहता है। यह क्षेत्र 3 ओर से महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि से घिरा रहता है, अतः महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि जब इस क्षेत्र में आती है तो अस्थिर हो जाती है तथा उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाती है। सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल m कैपिटल T। यह वायु राशि उत्तरी अमेरिका के निम्न अक्षांशीय समुद्रों में पाई जाती है। इसका उद्गम क्षेत्र मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियन सागर, दक्षिणी पश्चिमी सागरीय भाग है। अटलांटिक एवं मैक्सिको की खाड़ी में तापमान 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक रहता है। आर्द्रता भी पर्याप्त रहती है। शीतकाल में वायु राशि स्थिर रहती है। ये ईरी झील तक पहुंच जाती है। एक अन्य शाखा मैक्सिको क्षेत्र से पश्चिम में मरुस्थल की ओर प्रवाहित होती है। तब तक ये शुष्क होती है। प्रशांत महासागर में उत्पन्न वायु राशि रॉकी पर्वतों को पार नहीं कर पाती। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल c कैपिटल T। इस वायु राशि का उद्गम मध्य अमेरिका में होता है। यह वायु राशि उष्ण व शुष्क होती है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए यह मार्ग के तापमानों को ऊंचा कर देती है। ग्रीष्मकालीन की वायु राशियाँ
उत्तरी अमेरिका में शीत ऋतु की वायु राशियों के नाम वाली वायु राशियाँ ही ग्रीष्म काल में चलती हैं, किंतु उनके गुण तथा स्वभाव में भारी अंतर पाए जाते हैं। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल सी कैपिटल पी इसका सिंबल है। इस वायु राशि का तापमान 16 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक पहुंच जाती है। झीलों व नदियों में वाष्पीकरण होने से वायु राशियों में आर्द्रता रहती है। आकाश में सतरी मेघ छाए रहते हैं। दूसरा है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि। इस वायु राशि की अटलांटिक शाखा ठंडी व स्थायी होती है। यह दक्षिण में फ्लोरिडा तक पहुंचती है तथा तापमानों को गिरा देती है। इसी प्रकार उत्तरी प्रशांत महासागरीय शाखा के उद्गम क्षेत्र उच्च दाब के केंद्र होते हैं। यह कैलिफोर्निया तक पहुंचती है और वहां के तापमान को गिरा देती है। नेक्स्ट है सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल एम कैपिटल टी। इसका उद्गम मैक्सिको की खाड़ी तथा निकटवर्ती अटलांटिक के भाग हैं। खाड़ी तट को पार करके जब यह अमेरिका में प्रवेश करती है तो बहुत अस्थिर हो जाती है। यहाँ ये भारी वर्षा करती हैं। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि महाद्वीप का स्मॉल सी और उष्णकटिबंध का कैपिटल टी। इसका उद्गम अमेरिका के टेक्सास, न्यू मैक्सिको एवं उत्तरी मैक्सिको में होता है। नेक्स्ट है यूरोप की वायु राशियाँ। शीत ऋतु की वायु राशियाँ, एक है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल सी कैपिटल पी। यह वायु राशि फेनोसंधिया तथा आर्कटिक महासागर पर विस्तृत है। ये शीतल होती है। इनके कारण रूस में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर जाता है। इनसे हिमवर्षा होती है। ये वायु राशि पश्चिम से पूर्व को चलती है। नेक्स्ट है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि यूरोप की स्मॉल एम कैपिटल पी। इसका उद्गम उत्तरी अटलांटिक तट में होता है। ये आर्द्र व स्थिर होती हैं। ये वायु राशियाँ पश्चिमी यूरोप तट एवं पर्वतीय भागों में भारी वर्षा करती हैं। नेक्स्ट है सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि। इस वायु राशि का स्रोत पुर्तगाल के तटीय भाग, बिस्के की खाड़ी व भूमध्य सागर है। यह वायु राशि उष्ण, आर्द्र तथा स्थायी होती है। भूमध्य सागरीय वायु राशि उत्तरी पश्चिमी भारत तक पहुंचती है। पूर्व की ओर बढ़ते हुए यह शुष्क व अस्थायी हो जाती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल सी कैपिटल टी। इनका उद्गम क्षेत्र भूमध्य सागर के दक्षिण में तथा सहारा मरुस्थल के भाग हैं। यह वायु राशि शुष्क, अत्यंत गर्म तथा स्थायी होती है। ये वायु राशि भूमध्य सागर पार करके दक्षिण यूरोप के तटीय भाग में कुछ वर्षा करती है। ग्रीष्म ऋतु की वायु राशियाँ महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि कैपिटल स्मॉल सी कैपिटल पी। यह वायु राशि ध्रुवों की ओर से मध्य यूरोप तक प्रवाहित होती है। यह धरातल की अपेक्षा अधिक शीतल होती है। यह शुष्क व स्थायी होती है। नेक्स्ट है सागरीय ध्रुवीय वायु राशि स्मॉल एम कैपिटल पी। इसका उद्गम यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर में होता है। यह आर्द्र, उष्ण व स्थायी होती है। पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए यह पश्चिमी यूरोप के तट पर भारी वर्षा करती है। नेक्स्ट सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल एम कैपिटल टी। इसका उद्गम क्षेत्र अटलांटिक महासागर में अजोर्स सागर के उच्च दाब के क्षेत्र में है। यह वायु राशि भूमध्य सागर तक विस्तृत पाई जाती है। यह उष्ण, आर्द्र तथा स्थिर होती है। यह यूरोप के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। नेक्स्ट महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि स्मॉल सी कैपिटल पी टी। यह भूमध्य सागर के दक्षिण में तथा पूर्व की ओर टर्की में, तुर्कमेनिस्तान में उत्पन्न होती है। ग्रीष्म काल में सहारा की वायु राशि यूरोप के न्यून दाब क्षेत्र की ओर चलती है। भूमध्य सागर पार कर दक्षिण यूरोप में धूल युक्त वर्षा करती है। तुर्कमेनिस्तान की वायु राशि पूर्वी यूरोप तक पहुंचती है। और ये है रेफरेंसेस। थैंक्स।